आदरणीय डॉक्टर अम्बरीश अम्बा जी से निवेदन करता हूँ कि आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में गद्य या पद्य जैसा भी चाहें अपनी बात रखने का कोशिश करें। आदरणीय अम्बरीश अम्बा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके हृदय में ज्ञान का प्रसार करने वाले महासाध्य जी को प्रणाम करता हूँ। आज एक गौरवशाली मुख्य महोदय जी को प्रणाम करता हूँ। अध्यक्षता कर रही आदरणीय भावना जी को मैं नमन करता हूँ। सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर गद्य में कम करने में बात याद करूँगा, लेकिन बहुत बात हो गई है। लेकिन शुरुआत मैं गद्य से करता हूँ। अगर ये देखा जाए देश को आज़ाद कराने में किसका योगदान है, इसका उत्तर नहीं दिया। इसमें प्रश्न हमको बदलना पड़ेगा, किन किन का योगदान लगा तो पता चलेगा। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया, टाटा टोपे ने बलिदान दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया। एक नहीं अनेक बल्कि हजारों लोगों का जब नाम लेना पड़ेगा तो पता चलेगा कि हाँ देश आजाद हुआ। लेकिन एक प्रश्न अगर हम करें कि इतना बड़ा देश आजाद करने में इतने लोग थे, इतने बड़े देश को एकीकृत करने में किसका योगदान था, एक नाम मिलेगा। और आजादी दिलाने से छोटा काम नहीं था देश का एकीकरण करना। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे कि इस एकीकरण को करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहीं कहीं दृढ़ता दिखाई। दृढ़ता माने किसी गुंडे बर्दाश्त नहीं की, किसी उद्दंडता बर्दाश्त नहीं की। माने उद्दंडता के साथ उद्दंड रूप में भी आया, लेकिन उद्दंडता उन्होंने कितना शालीन ढंग से किया कि कहीं भी उनका व्यक्तित्व एक उद्दंड व्यक्तित्व में बल्कि उद्दंडता भी उन्होंने दिखाई बड़ी शालीनता से, और सबको झुका दिया और सब झंडे के नीचे आए। मैं उनके इस योगदान को मैं प्रणाम करता हूँ। बात शुरू करता हूँ। एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदारू बन गए। एकीकरण के झंडा बरदारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदारू बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए। अब लोग कैसे बने? देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। आने लगी चुनौतियां जितनी ही शीश पर, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। और उनके व्यक्तित्व को मैंने खींचने की कोशिश की है कि एक मुक्त युग चित्र देखिए, जहाँ उनका बृहद चित्र बड़ा चित्र दिखता है तो उसको ध्यान रखिए कि एक मुक्त युग तन दुरुस्त हुआ दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व जैसे कि तनी हुई गुलेल थे। एक मुक्त युग तन दुरुस्त हुआ दुरुस्त चुस्त, व्यक्तित्व ऐसे की तनी हुई गुलेल थे। बाधक व अखंडता के, पुतले उद्दंडता के, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे। शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए, शत्रु न समझ पाए शीघ्र न सुलझ पाए। गुणता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे, और हितकारी नेता इस देश के सृजेता और आंग्ल के विजेता मुझे वल्लभ पटेल थे। और बहुत साधारण परिवार से निकले। किलोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार, किलोन तेल लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया। परिवेश गांव वाला अल्हड़ से बालक में, देश प्रेम से सने सलोनी बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोनी बीज बो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया। और जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश हित, दास्ता कलंक भाल भारत से हो गया, दास्ता कलंक भाल भारत से हो गया। और तो छंद इसी क्रम और रखता हूँ। कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रारंभ से पूरी ताकत दे दी गई होती, कमान उनके हाथ में होती, तो क्या स्थिति होती कि बढ़ताइए आतंकों न ऐसे कभी, बढ़ताइए आतंकों न ऐसे कभी, यदि चाबुक हाथ सोनारी में होता। बढ़ताइए आतंकों न ऐसे कभी, यदि चाबुक हाथ सोनारी में होता। हट के जरा वोट के चक्कर से, यदि कार्य यहाँ वफादारी में होता। हट के जरा वोट के चक्कर से, यदि कार्य यहाँ वफादारी में होता।
और यहाँ गाली गलो जो भले चलता, यहाँ गाली गलो जो भले चलता, विस्फोटन किंतु कतारी में होता। यहाँ गाली गलो जो भले चलता, विस्फोटन किंतु कतारी में होता। और रहता कश्मीर न यूं ही सदा, यदि रहता कश्मीर न यूं ही सदा, सरदारी की जो सरदारी में होता। कश्मीर न यूं ही सदा, सरदारी की जो सरदारी में होता। और एक बात कहता हूँ कि यह देश से गुलाम न होता कभी, यह देश से गुलाम न होता कभी, यदि धर्म व जाति के खेल न होते। यह देश से गुलाम न होता कभी, यदि धर्म व जाति के खेल न होते। और मिल जाती स्वतंत्रता पूर्व में ही जो बिचारे यहाँ अनमेल न होते। 1857 में भी देश आजाद हो सकता था, 1943 में भी देश आजाद हो सकता था। तब कहता हूँ कि यह देश से गुलाम न होता कभी, यदि धर्म व जाति के खेल न होते। मिल जाती स्वतंत्रता पूर्व में ही जो बिचारे यहाँ अनमेल न होते। और मिलता जो नेतृत्व सशक्त हमें, मिलता जो नेतृत्व सशक्त हमें, किसी मोर्चे पे हम फेल न होते। मिलता जो नेतृत्व सशक्त हमें, किसी मोर्चे पे हम फेल न होते। और जुड़ती न अखंडता भारत से, जुड़ती न अखंडता भारत से, यदि भारत रत्न पटेल न होते। भारत रत्न पटेल न होते। और इसके बाद एक छोटी सी रजा और बीच में रखता हूँ। कहते हैं कि महापुरुष जब परिस्थितियां विषम से विषमतम की स्थिति में होती हैं तभी वो आते हैं। क्या स्थितियां थी कि लहरों ने जब ठान लिया था झरनों से टकराने को, कि लहरों ने जब ठान लिया था झरनों से टकराने को, तपती हुई धरा पर अपनी शीतलता बरसाने को, व्याप्त विषमता में समता का सुंदर सुमन खिलाने को, गहराई भी उछल पड़ी थी अपना हाथ बटाने को, गहराई भी उछल पड़ी थी अपना हाथ बटाने को। संस्कार की परिभाषा क्या होती है बतलाने को, पूर्वाई का गीत मधुरतम पश्चिम तक पहुंचाने को, और भुलक्कड़ हनुमानों की ताकत याद दिलाने को, और भुलक्कड़ हनुमानों की ताकत याद दिलाने को। उठा अरब सागर से बादल हिमगिर तक चल जाने को, उठा अरब सागर से बादल हिमगिर तक चल जाने को। जिसमें इतनी शक्ति छुपी थी, जिसमें इतनी शक्ति छुपी थी, वह इतना दमदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। और क्या चित्रण, जब उन्होंने देश की सेवा को अपना मिशन बना लिया तो पारिवारिक समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। अंग्रेजों की टेढ़ी शर्तें कभी नहीं स्वीकार किया, अंग्रेजों की टेढ़ी शर्तें कभी नहीं स्वीकार किया। बंद जेल से भाई माँ का अंतिम लोकाचार किया, अंग्रेजों की टेढ़ी शर्तें कभी नहीं स्वीकार किया। बंद जेल से भाई माँ का अंतिम लोकाचार किया। जनहित व परमार्थ के आगे निजी स्वार्थ होना था, जनहित व परमार्थ के आगे निजी स्वार्थ होना था। सच्चाई से पीछे हटना जिसके लिए घिनौना था। पत्नी का देहांत हुआ तो लिखित शोक संदेश मिला, पढ़ाओ से पर भैंस न रोकी और बदन में नहीं हिला, पढ़ाओ से पर भैंस न रोकी और बदन में नहीं हिला। अश्रु भरी कुछ ऐसी उसकी पावन नाम कहानी है, सुन करके आंसू आ जाए जिसकी कलम दीवानी है। जो केवल संपूर्ण नगद था, कुछ भी नहीं उधार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार। और गुजरात से उनका संबंध है, तब कहता हूँ युवा कृष्ण भगवान की जवानी गुजरात में ही बीती। युवा कृष्ण की कर्मभूमि से सिर्फ कर्म करना सीखा, जीवन भर गीता के उपदेशों को अनुसरना सीखा, तन मन धन से मातृभूमि की हर पीड़ा हरना सीखा। भाई कितना ही बड़ा भयंकर किंतु नहीं डरना सीखा, भाई कितना ही बड़ा भयंकर किंतु नहीं डरना सीखा। देश और दुनिया की खातिर जीना व मरना सीखा, मिलकर कैसे लड़े शत्रु से ओज शौर्य भरना सीखा, मिलकर कैसे लड़े शत्रु से ओज शौर्य भरना सीखा। अपनी सारी इच्छाओं पर दिल ताला भरना सीखा, जो विशेष बात किया उन्होंने, अपनी सारी इच्छाओं पर दिल ताला भरना सीखा। जिसकी चाबी गुरु गांधी के चरणों में धरना सीखा, जिसकी चाबी गुरु गांधी के चरणों में धरना सीखा। त्याग शौर्य बलिदान वीरता का जो लंबरदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। और हम लोग पढ़ते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उन्होंने चल करके दिखाया। कर्तव्यों की पूजा की अधिकार नहीं छलने पाया, कर्तव्यों की पूजा की अधिकार नहीं छलने पाया। दिल में दुर्गुण दुर्विचार तो कभी नहीं पलने पाया। सदा बड़ी सी बड़ी चुनौती हंस करके शर्मात किया। फल पानी की बारी आई तो औरों के हाथ किया, फल पानी की बारी आई तो औरों के हाथ किया। क्या क्या औरों के हाथ किया? बैरिस्ट्री का अवसर छोड़ा, वो अध्यक्षी छोड़ दिया। बैरिस्ट्री का अवसर छोड़ा, वो अध्यक्षी छोड़ दिया। दिल्ली की ऊंची कुर्सी भी नेहरू के रुख मोड़ दिया, दिल्ली की ऊंची कुर्सी भी नेहरू के रुख मोड़ दिया। सागर सी गहराई जिसमें, सागर सी गहराई जिसमें नभ जैसा विस्तार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था, वही लौह व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। और जो विषम परिस्थितियां पैदा करके गए थे अंग्रेज, उन विषम परिस्थिति, देखिए व्यक्तित्व की पहचान
विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की जिसमें क्षमता होती है तब व्यक्तित्व रेखांकित होता है। विपरीत परिस्थितियों में हम कुछ क्या निर्णय लेते हैं कि जाने लगे ब्रितानी जब तो ऐसा काम उछाल दिया, 3 विकल्प दे दिए, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान चले जाओ या स्वयं ताज अपने सर पे रखे रहो, कि जाने लगे ब्रितानी जब तो ऐसा दांव उछाल दिया, जितने दुश्मन जितने पाले उतनी गेंदे डाल दिया। अब दंगा कहीं, फसाद कहीं, तो कहीं मची भगदड़ जैसी। अब क्या होगा, स्थितिसारी इधर उधर गड़बड़ जैसी। अब क्या होगा, स्थितिसारी इधर उधर गड़बड़ जैसी। इन स्थितियों में पटेल ने लेखनी जो कर डाला, इन स्थितियों में पटेल ने लेखनी जो कर डाला, देसी राजाओं के दिल में देश प्रेम सा भर डाला। कुछ को डांटा, कुछ को दाबा, कुछ हाथों से नहीं किया। कुछ को डांटा, कुछ को दाबा, कुछ हाथों से नहीं किया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी मिलाकर किया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी मिलाकर किया। भारत माँ के मंदिर का जो, भारत माँ के मंदिर का जो असली रचनाकार था, वही लोग व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। वही लोग व्यक्तित्व हमारे भारत का सरदार था। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल।